बिस्मिल्लाह बने। अच्छा जी, आ जाओ भाई सरकार। बच्चे कर दूंगा 2-3। अच्छा भाई आ जाओ यहाँ पे, बिस्मिल्लाह बने ही। हम लोग बात कर रहे थे। देखो सर, वहाँ पे ना बात फैल गई, बंदा निकाला है, अभी 10 मिनट नहीं बजेगा। बेरोजगारी अच्छा जी, चलो यहीं से आ जाते हैं। ये वाली चीज़ की बात कर रहे थे ना, 51। अच्छा देखिए, अभी जो लास्ट टॉपिक हमारे पास हुआ है उसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे लाइन की कमांड, आर्क की कमांड, सर्किल की कमांड या फिलिट के अंदर रेडियस। ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। फिलिट में रेडियस जब लगा रहे थे जब आर्क अंदर की तरफ थी। आर्क क्या थी? यहाँ पे अगर मेरे पास आ रहा हूँ मैं इस शेप पे, तो इसको आपने कहा मैंने ना नीचे वाली आर्क बना यहाँ से ऊपर आर्क से करके बताओ। अब यहाँ पे आ गए आप, आपने कहा ये शेप बनी हुई है, कहाँ से डिटेल मिल रही है? आपने कहा इस जगह से मुझे डिटेल नज़र आ रही है। ये एक सर्किल बना हुआ है, एक सर्किल का डाया दे रहा है 22 डाया दे रहा है, और सेम सेंटर पॉइंट से एक और सर्किल चल रहा है जिसका रेडियस 19 है। आप यहीं पे आ गए, C फॉर सर्किट, सेंटर पॉइंट, D फॉर डाया 22 का, एक और सर्किट, सेम सेंटर पॉइंट, रेडियस 19, रेडियस 19, 2 आ गए। अब मैं देख रहा हूँ इस सेंटर पॉइंट से मैं अपने लेफ्ट साइड पे जा रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दे रहा है? 62। तो आपने यहाँ से क्या किया, एक लाइन ली है 62। देखा इसको, आज बात करके आया हुआ था, आज से उसको ज्वाइनिंग देना थी। ये जो अकरम कह रहे हैं ना, कल बोल के आया था ना इसका 3 से लेकर रात 9 बजे तक का, ऐसे टाइमिंग है कोई 3 से 9। हाँ ऐसी कोई टाइमिंग है, कहीं मॉल है क्या है पता नहीं वहाँ पे। तो ये बोल के चले गया, मैं जा रहा। ये 2 बने हुए लेफ्ट साइड पे गया मैं। अब इस जगह पे भी एक सर्किट चल रहा है जिसका रेडियस कितना दे रहा है? 25। तो आपने यहाँ से भी एक सर्किल ले लिया जिसका रेडियस कितना है? अब ये वाली लाइन आपकी किसी काम की नहीं है, ये काम किसी। अब देखिए यहाँ पे ना आर्क अंदर की तरफ है, हमने पढ़ा था आर्क जब अंदर की तरफ होगी और रेडियस दिया होगा तो फिलिट के अंदर रेडियस, और फिलिट में रेडियस कितना दे रहा है? 25। कितना दे रहा है? 25। तो आपने यहाँ पे क्या किया, F फॉर फिलिट, R फॉर रेडियस 25, इसको और इसको, ये आ गया आपके पास। लेकिन जब यहाँ पे आप आओगे ना तो ये आर्क अंदर की तरफ नहीं है, ये बाहर की तरफ है। आर्क जब बाहर की तरफ होगी ना तो मैं आप सर्किल की कमांड से बनाएंगे, C फॉर सर्किट, C फॉर सर्किल के अंदर ऑप्शन दे रहा होगा टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस, एक ऑप्शन दे रहा होगा टेंजेंट, टेंजेंट। देखो मुझे ये भी बता रहा है कि ये आर्क ऐसी बनी है जो इसके टेंजेंट को टच कर रही है, इसके टेंजेंट को टच कर रही है, उसका रेडियस दे रहा है 94, रेडियस दे रहा है 94। तो आप यहाँ पे C इंटर करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन दे रहा होगा TTR, टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस। कैपिटल क्या दे रहा है? T। कैपिटल क्या दे रहे हैं? आप T इंटर करते हैं, टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस में आ जाएंगे। ये सवाल करेगा स्पेसिफाई फर्स्ट टेंजेंट, C इंटर सर्किट बस। अच्छा, फिर क्या C के अंदर ये आ गया TTR, टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस। T इंटर करेंगे, टेंजेंट की कमांड में आ गए। आपने कहा ये टेंजेंट, कहीं पे भी क्लिक कर दूँ, ये टेंजेंट और रेडियस कितना था? 94। ऑटोमेटिक ऐसा सर्किल बनाएगा वो जो इन 2 टेंजेंट को ड्रॉ करेगा जिसका रेडियस क्या हो? 94। फिर आप इसको ट्रिम कर दें बाकी हिस्से को। मैंने ऊपर ड्रॉ आर्क वाली कमांड छोड़, आप यहाँ गए, आर्क में गए, आर्क में से नहीं, मैं गया रेडियस वाले में, आर्क नहीं, आर्क में गया, आर्क में एक जगह रेडियस भी दे रहा था, रेडियस स्टार्ट एंड रेडियस, स्टार्ट एंड रेडियस पे आएंगे ना, तो मैंने पहले ट्रिम किया, टेंजेंट कैच नहीं करेगा ना, सर्कल को पहले ट्रिम नहीं, स्टार्ट एंड रेडियस पे। मैं तो बता रहा हूँ, तुमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और फिर रेडियस दे रही। जब यहाँ पे क्लिक किया है ना तो इसके वो टेंजेंट सपोर्ट नहीं कर रहे, टेंजेंट सपोर्ट नहीं कर रहे। यहाँ पे टेंजेंट बिल्कुल एक्यूरेट बैठेगी, इस पर जूम करोगे ना एक्यूरेसी थोड़ा सा क्या दे रहा है? एक्यूरेसी है इधर, उसमें एक्यूरेसी नहीं आएगी, यहाँ पे ये पता ही नहीं चलेगा, पूरा एक ही पॉइंट देगा। सही है। तो ये कहलाता है टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस। अब आ जाओ अंदर वर्किंग के तौर पे कि मुझे अंदर शेप बनानी है। क्या बनानी है? चार्जर था तो सही मेरे पास। अच्छा, अब आपने कहा इधर मुझे क्या बनाना है? शेप बनानी है। ये जो शेप है ना इसको आप कहते हैं पॉलीगॉन।
कोई भी ऐसी शेप जो 3 या 3 से ज़्यादा कॉर्नर रखती है वो सब आ जाती है पॉलीगॉन के अंदर। अब जैसे ये हेक्सागोन बना हुआ है, आपके पास क्या बना हुआ है, हेक्सागोन। तो अब यहाँ पे ये साइड कितनी आ रही है, 6 साइड कितनी आ रही है। पॉलीगॉन की जो शॉर्ट की है ना वो है POL, पेंटा, ऑक्टा, नैनो, हेक्सा। ये सब एग्जाम्पल किसकी है, पॉलीगॉन की। सब एग्जाम्पल किसकी है, POL, पॉलीगॉन। POL फिर पॉलीगॉन क्या पूछ रहा है, पॉलीगॉन इंटर नंबर ऑफ साइड, आपने कह दिया 6। अब पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर ऑफ द पॉलीगॉन, मरकज जिसके गिर्द बनानी है। आपने कहा इस सेंटर के गिर्द, इस सेंटर के। अब एक चीज समझ लें, इंस्क्राइब इन सर्किट और सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्किट। जब आप सेंटर पॉइंट देंगे ना, ये 2 ऑप्शन पूछेगा, इंस्क्राइब इन सर्किट या सर्कमस्क्राइब अबाउट। इनका मतलब क्या होता है, अंदर। इंस्क्राइब करेंगे ना तो शेप के अंदर, यानी कि सर्किल जो बना हुआ है उसके अंदर शेप बन रही है। शेप जो बन रही है वो सर्किल के अंदर बन रही है। और जब एक सर्किल के अंदर शेप बनेगी तो उसके कॉर्नर्स टच हो रहेंगे। क्या हो रहेंगे, कॉर्नर्स आपके सर्किल के ऊपर टच हो रहेंगे। तो अगर मुझे कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर की डायमेंशन दी जा रही है, क्योंकि ड्राइंग के अंदर सर्किल नहीं बना होगा, आपको ड्राइंग में डायमेंशन को देखना होगा। अगर डायमेंशन कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर की दी गई है तो इसका मतलब वो इंस्क्राइब से बनी है। जैसे इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक की, इस वाले पॉइंट से बात कर रहा हूँ तो ये वाले पॉइंट तक की, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो इसका अपोजिट ये वाला पॉइंट। अगर कॉर्नर्स टू कॉर्नर डायमेंशन दी हुई है तो वो चीज़ आ जाएगी इंस्क्राइब इन सर्किट, इंस्क्राइब इन सर्किट। और अगर डायमेंशन मुझे दे दी जाए फ्लैट टू फ्लैट, यानी कि चपटे हिस्से से चपटे हिस्से तक की, फ्लैट पोर्शन से फ्लैट पोर्शन तक की, तो वो चीज़ कहलाती है सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्किल, यानी कि सर्किल के सर्कमफेरेंस पे बनी है। और जब सर्कमफेरेंस पे बनेगी तो उसका फ्लैट हिस्सा सर्किल को टच कर रहा होगा, कॉर्नर्स बाहर निकल रहे होंगे, कॉर्नर्स बाहर आ रहे होंगे। समझ आया? अब यहाँ पे सर्कमस्क्राइब है, क्यों? क्योंकि ये डायमेंशन दे रहा है फ्लैट टू फ्लैट। क्या दे रहा है? फ्लैट टू फ्लैट। तो यहाँ पे जब बात करते हैं ना आप, तो फ्लैट टू फ्लैट का मतलब सर्किल इसके अंदर आ रहा है। और फुल ऑफ द सर्किल कहलाता है डाया। फुल ऑफ द सर्किल क्या कहलाता है? ये डाया दे रहा है 32 का। पॉलीगॉन के अंदर हमेशा रेडियस पूछता है, पॉलीगॉन में हमेशा क्या पूछता है? सर्कमस्क्राइब या सर्कमस्क्राइब। फुल ऑफ द सर्किल है ना, कंप्लीट सर्किल है तो कंप्लीट सर्किल, सर्किल इसके अंदर बने सर्कमस्क्राइब। कंप्लीट सर्किल क्या कहलाता है? कंप्लीट सर्किल क्या कहलाता है? सर्किल इसके अंदर बनेगा ना, सर्किल इसके अंदर बनेगा। मिसाल के तौर पे ये चल रहा है तो सर्किल के एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट तक का गैप क्या कहलाता है? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कर देना ना। तो ये वाले पॉइंट पे भी सर्किल का पॉइंट आ रहा है, ये भी, ये देखो ऐसे है। ये शेप बनी हुई है। आप बात करो सर्किल की, सर्किल आया यहाँ पे, सर्किल है इसके अंदर, ये जो कॉर्नर्स है ना वो तो माइनस हो गया आपके, सर्किल इसके अंदर से ऐसे ही घूम गया। डायमेंशन दे रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशन दे रहा है, इस फ्लैट हिस्से से इस फ्लैट हिस्से तक की डायमेंशन दे रहा है कि भाई ये डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक की बताएगा, जो भी आपको टैक्स लिखना है 32। तो इसका मतलब क्या हो, सर्किल के इस क्वाड्रेंट से सर्किल के इस क्वाड्रेंट तक की डायमेंशन दे रहा है, 2 क्वाड्रेंट और बीच में 10 सेंटर पॉइंट। जब ये कंडीशन आ जाती है तो क्या कहलाता है? डायमीटर कहलाता है। तो फुल ऑफ द सर्किल कितना दे रहा है? 32। फुल ऑफ द सर्किल दे रहा है 32। तो यहाँ पे जैसे ही आप सर्कमस्क्राइब देते हो या इंस्क्राइब देते हो, इंस्क्राइब या सर्कमस्क्राइब देते हो, हम लोग सर्कमस्क्राइब क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमें पता है फ्लैट टू फ्लैट डायमेंशन है। जैसे ही आप सर्कमस्क्राइब या स्क्राइब दोगे ना तो ये आपसे पूछेगा स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द सर्किल। यहाँ कोई डाय का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे कोई डाय का ऑप्शन क्या पूछ रहे हैं? अब 32 का डाया है तो उसका हाफ कितना हो जाएगा? 16। 16 दूनी 32, तो आपने इधर लिख दिया 16। शेप बनी आ गई। लेकिन अगर मैं ड्राइंग में देख रहा हूँ, ड्राइंग में पीक पोजीशन ऊपर है, पीक पोजीशन, तो आप इस पार्ट को रोटेट कर दें आर ऑफ और इस सेंटर के अराउंड ऐसे कर दें, 90 डिग्री रोटेट हो गया। आर ओ फॉर रोटेट, ये रोटेट हो गया आपके पास। समझ आया क्या हुआ? बन गया आसानी से। अब जितने भी पार्ट है इसी से सिमिलर है, इसी से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते पार्ट्स हैं। ये बना हुआ है आपके पास, ये पॉलीगॉन बने, लेकिन यहाँ पे देखें आपको एक एज दे दिए। एक क्या दे दिए? एज दे दिए कि एक एज कितनी है? 20 की है। एक एज चल रही है 20 की, एक लाइन का फासला।
तो यहीं पे आ गए POL फॉर नंबर ऑफ साइड्स 6। अब पूछ रहे सेंटर पॉइंट नहीं दे, क्या दे रहे हैं एज, आप एच पे आ गए और आपने ये एज दे दी इसकी 20 की। एच कितनी दे दी है? दिखाइए दोबारा पिक्चर। सही है, सही है। अब इसी सेंटर पॉइंट से एक सर्किट चल रहा है जिसका डाया कितना है 70। सर्किट चला, D फॉर डाया 70। अब यहाँ पे एक टैक्स दे रहा है हाफ इलिप्स, आधा इलिप्स का शेप बनी हुई है, यानी कि बेजवी शेप, अंडे की शेप आधी बनी हुई है। और इलिप्स के अंदर दो चीज़ होती है, माइनर डाया और मेजर डाया। माइनर डाया और माइनर तो आपका कंप्लीट दे रहा है, सही है। मेजर आपको दे रही हाफ वैल्यू है, मेजर की वैल्यू आपको हाफ ही दे रहा है 110। आगे जाऊंगा तो फिर 110 और होगी, आधे हिस्से की दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, इलिप्स, EL फॉर इलिप्स, EL फॉर सही है। इलिप्स, EL फॉर आपने इलिप्स में दे दिया माइनर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये माइनर है। और मेजर आपको कितने दे रहा है 110, कितना दे रहा है? ये वाला हिस्सा आपके काम का नहीं है। आपने ट्रिम कर दिया इसको कि इसकी ज़रूरत, ये शेप बनी हुई आ गई। अब यहाँ से मुझे कह रहा है इस वाले ऑब्जेक्ट से 20 के फासले पे एक सर्किट चल रहा है जिसका डाया कितना है 16। आपने या तो ये किया, हमने 110 लगाया, ये 110 110 हाफ लगेगा, हमेशा हाफ ही लगेगा। ये हाफ ही दे रहा था, आपने हाफ ही वैल्यू दी। ये दे दिया आपने डाया 16, आध पूरा इलिप्स तो पूरा ही बनेगा ना, बाकी से को आप ट्रिम कर दोगे। इलिप्स की तो शेप वही होती है ना, पूरी शेप बनाएगा पूरा, बाकी से आपको काटना पड़ेगा। जैसे हमें आर्क लगाने के लिए सर्किल बनाना पड़ रहा है, बाकी को हम ट्रिम कर रहे हैं ना। बाद में आपने इसको क्या कर दिया, मूव, M फॉर मूव, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आ गए आप 20 के फासले पे। तो ये चीज़ वहाँ से क्या हो गई 20 मूव हो गई। समझ आया क्या हुआ? ये शेप बनानी है, एक सर्किट बने अंदर वाला 3 होल्स डाया 25, एक और सर्किट चल रहा है आउटर, रेडियस 25। आप यहीं पे आ गए, आपने क्या एक सर्किट चल रहा है डाया 25, एक और सर्किट चल रहा है रेडियस 25। अब मैं यहाँ से आ रहा हूँ ना, तो ये कह रहे हैं इस चीज़ की कॉपी आई है इधर, यहाँ से x भी 65 दे रहा है और y भी 65 दे रहा है, ऊपर भी कॉपी जा रही है, नीचे भी कॉपी जा रही है। तो आपने यहाँ से इसकी क्या कर दी कॉपी, CO फॉर इस पॉइंट से एट द रेट, अगर मैं x भी 65 दे दूंगा और y भी 65 दे दूंगा तो ऊपर कॉपी बन जाएगी, और अगर मैं x 65 दे दूंगा और y माइनस का 65 दे दूंगा तो नीचे बन जाएगी। कॉपी क्या बन जाएगी नीचे। इधर आर्क अंदर आई हुई है और आर्क का रेडियस दे रहा है 40। आपने यहाँ पे भी ऐसे ही किया, फिलेट रेडियस 40, यहीं पे आ गए। आपने क्या इधर आर्क चल रही है, इसका रेडियस है बाहर, रेडियस कितना है 125। तो आपने यहाँ पे दे दिया C फॉर सर्किट, T फॉर जब आर्क बाहर की तरफ है तो सर्किट के अंदर टेंजेंट, सर्कल पे कहीं भी क्लिक कर देना, कहीं पे भी क्लिक कर दो, ट्रिम, इसको मिटा दिया आपने। ये आ गया आपके पास, ये चीज़ आपके काम की नहीं है। समझ आया क्या हुआ, कोई इशू इसमें? हाँ भाई। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँगी कि अगर सिंपल 2 लाइनें लगी हुई हैं उनको फिलेट करना है, एक लाइन ये लगी हुई है, एक लाइन ये लगी हुई है, F फॉर अगर मिली हुई है तो नहीं होगा। हाँ, अगर मिली हुई है तो नहीं होगा, और लाइनें 2 मिली हुई हैं तब फिलेट नहीं होगा। फिलेट अगर 2 मिली हुई लाइनें हैं मिसाल के तौर पे, तो फिर आपको तो रेडियस देना होगा ना, वो तो शार्प खुद ही लगी हुई है भाई, 2 लाइनें तो जुड़ी हुई हैं ना, शार्प लगी हुई हैं। अब इसमें गोलाई क्या लगेगी, इसमें रेडियस ही 0 है तो ये खुद ही रेडियस बना हुआ है। हाँ, अगर मुझे इसके अंदर गोलाई देनी है जैसे ये, तो फिर आप फिलेट में जो भी रेडियस देंगे, आप रेडियस पे आ गए, आपने कहा रेडियस लगा दे मिसाल के तौर पे 30 का, तो फिर ये इसको रेडियस दे देगा। लेकिन अगर फिलेट में रेडियस ही 0 है तो फिर तो शार्प कॉर्नर ही है ना, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये शेप बनानी है, बन जाएगी, आसान है ये तो, थोड़ी मुश्किल निकालते हैं। ये ना, इसकी भी पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये हो गया ना, ये शेप बनी हुई है, एक प्रैक्टिस कर लो ताकि एलिप्स की भी प्रैक्टिस हो जाए, एरे की भी हो जाए, फिर आगे दूसरी चीज़ों पे आएंगे। आपने कहा एक एलिप्स बना हुआ है, माइनर दे रहा है 69, मेजर दे रहा है 103। मेजर हमेशा क्या होता है हाफ,
मीडिया क्या होता है 103 का हाफ कितना हो जाएगा 51.5 51. y पूरा दे रहा है 69. आपने यहाँ पे यही किया ई एल फॉर एलिप्स. आपने कहा यहाँ से दे रहा है 69 और ये दे रहा है 51.5. एक एलिप्स बन गया. अच्छा मैं आपसे ये पूछ रहा था कि हम 110 टाइप करेंगे या 55 टाइप करेंगे? उस वाले में 110 आधी वैल्यू दी हुई थी तो इसलिए हमने 110 ही दिया. यहाँ पे इन्होंने फुल वैल्यू दी हुई है तो इसलिए हमने हाफ दिया. सही है, उसमें दी ही हमें आधी थी. सही है. अब यहाँ पे आ गए. आपने कहा ये एलिप्स बना हुआ है, इस एलिप्स के अंदर भी एक एलिप्स बना है. इस एलिप्स के अंदर भी एक एलिप्स बना है तो उसमें मुझे ऑफसेट दे रहा है कितना 4 का. तो आपने यहाँ पे भी ऐसे ही किया, ऑफसेट दे दिया 4. फिर क्या कह रहे हैं इसका जो सेंटर है, जो एलिप्स का सेंटर है वहाँ पे सर्किल बन रहा है. बस एक चीज़ रखिएगा, जब भी तीर बने हुए आ रहे हो ना, थ्रेड बने हुए आ रहे हो तो इसका मतलब 3 सर्किल तो बनेंगे. ट्रस एंड ट्रफ, टॉप और बॉटम, रूट और टॉप. और एक सर्किल आएगा क्लियरेंस के लिए, एक सर्किल आएगा क्लियरेंस के लिए या शाफ्ट के लिए. कभी अंदर चाहिए होगा, कभी बाहर चाहिए होगा. अंदर जा रहा है तो शाफ्ट या रॉड जिसके ऊपर बैठेगा, बाहर जा रहा है तो क्लियरेंस है ताकि वो चीज़ रोटेट हो सके. तो यहाँ पे 2 सर्किल आ गए, एक इनर और एक आउटर. अंदर साइजेस दे रहे हैं रेडियस 15, रेडियस 17 और क्लियरेंस वाले का रेडियस दे रहा है 21. कितना दे रहा है 21. एरो बना हुआ है ये क्लियरेंस बनेगा. ये बाहर वाला जो है 15, 17 और 21 3 सर्किल बन गए. आपने वही काम इधर किया. सी फॉर सर्किल इस जगह से रेडियस 15, 17, 21 ये आ गए. अब आपने कहा यहाँ पे तीर बने हुए, तीर की जो विड्थ दे रहा है वो कितनी दे रहा है 6. कितनी दे रहा है 6 दे रहा है. आइटम्स कितने दे रहे हैं तीर के 9 आएंगे. कितने आएंगे 9 आ रहे हैं. 360 है ना. 9 आ रहे हैं. क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपको दे रहा है ये 6 का साइज है. कितने 6 का साइज चल रहा है. ये सिंपल तीर को हम लोग ध्यान में रख लेते हैं 1, 2, 3. अगर आपके 90 डिग्री के अंदर 3 तीर आ रहे हैं, 90 डिग्री में कितने आ रहे हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. कितने हो गए 9. अगर ये वाला तीर तीसरा वाला तीर इसके 90 के बीच में आता तो फिर 8 आते. कितने आ जाते 8 आ जाते. तो कुछ कैलकुलेशन चल रही होती हैं जिससे आप फौरन देखते साथ आइडिया लगा लेते हैं कि इसमें इतने तीर होंगे. तो यहाँ पे कितने बने हुए 9 और एक तीर की विड्थ कितनी है 6. तीर की विड्थ कितनी है. तो आपने क्या किया यहाँ से एक लाइन लिए, पहले एक तीर बना देना. ऑफसेट 3 राइट 3. इस वाले को आपने डिलीट किया है, इस लाइन को आपने एक्सटेंड किया है और इसको क्या कर दिया ट्रिम. इन चीज़ की मुझे कॉपीज बनानी है. ए आर फॉर पोलर, स्क्वायर राउंड, आइटम्स 9. ट्रिम कर दें, इसको मिटा दें, इसको एक एक को क्या करते रहे आप रिमूव. अब बॉटम वाले को रिमूव कर दें. समझ आ रहे हो ना कि एनईडी का लोगो है ऐसे ही है. मुझे जाना ही नहीं हो रहा वाइट हाउस जाने डिग्री लेने के लिए. यहाँ पे आ गया आप, ये लाइन लगी हुई है सेंटर. विड्थ कितनी दे रहा है 4. इधर भी दे रहा है, ऊपर नहीं है, एक इधर है और एक. तो आपने क्या किया एक लाइन लगाई इधर, एक लाइन लगाई इधर और एक लाइन लगा दी इधर. ऑफसेट 2 सेंटर है ना, बीच में काम करना है. किसी एक तरफ पल्ला बराबर नहीं है, बराबर करना है भाई. फिर दूसरी की देख बराबर कर सेलेक्ट कर देंगे. इंसाफ पूरा दे सकते फिर दूसरी की देख एक्सटेंड. आपने कहा इसके क्या कर दो क्योंकि गुलाई है ना, गैप आ जाएगा यहाँ पे. यहाँ से क्या है गुलाई, एक पाकिस्तान में की हुई है, एक कनाडा में की हुई है. यहाँ से आपने इसको क्या कर दिया ट्रिम. ये चीज़ ट्रिम हो गई. अरे ये जो है ना छोटे छोटे इधर एजेस बच गए होंगे. यहाँ पे ना छोटी छोटी लाइनें
आई हुई होंगी, इनको भी आप क्या कर दोगे, ट्रिम। राउंड हो गया था ना, बढ़ गया था। और अगर ये नहीं भी करो तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें फिलेट में रेडियस देना है। फिलेट में हमें रेडियस देना है। ये शार्प कॉर्नर है, हमें इधर राउंड कॉर्नर्स दे रहा है, और रेडियस जो लगा हुआ है वो कितना दे रहा है, 8-3 टाइप ना, रेडियस 3, यानी कि इस तरह का जैसे भी है वो सब कितने, 3 के है। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, फिलेट रेडियस 3, M फॉर मल्टीपल। बस आप इधर क्लिक करते रहें। इधर आप मल्टीपल कॉपीज करते रहें। ये हो गया। अरे कल 12 बजे आ सकते हैं, कल जुमरात, कल 12 बजे क्लास रख लें, क्योंकि फिर मैं प्रिंटर लेने जाऊँगा। ज़ोहर की नमाज़ के बाद ना हम लोग प्रिंटर लेने जाएंगे। कल 12 बजे रखते हैं क्लास। ये हो गया आगे बस। अच्छा देखो, सही है, मैं समझा शायद कट गई लेंगे। ये हो गया। अच्छा ये देखो, ये बना हुआ है। कभी कभार ना डायमेंशन ऐसी भी आ जाती है, डायमेंशन कभी ऐसी भी आ जाती है। जैसे ये बनी हुई है ना, इन्होंने एलिप्स बनाया हुआ है, इधर ऐसे लिख दिया माइनर डाया 50, मेजर डाया 150। तो माइनर तो हमेशा पूरा होता है, मेजर हमेशा क्या होता है, हाफ होता है। तो माइनर आपके पास 100 है, मेजर कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। मेजर कितना हो जाएगा, 75। आपने यहाँ पे क्या किया, एलिप्स, EL फॉर एलिप्स। आपने कहा ये तो हो गया 100, और इसको आपने कितना कर दिया, 75। ये बन गया एलिप्स। अब क्या कह रहा है, इसी के अंदर एक और एलिप्स बना है, इसका गैप कितना है, 12 का। कितना गैप चल रहा है, तो आपने यहाँ से इसका ऑफसेट दे दिया 12। अब क्या कह रहा है ये, अब ये कह रहा है इसका जो सेंटर है ना एलिप्स का, उसके सेंटर से मैं जा रहा हूँ 38 फासले पे, और एक सर्किट चल रहा है जिसका रेडियस भी कितना है, 38। क्लियरेंस के लिए रेडियस कितना दे रहा है, सही है सर, सही है सर। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक सर्किल लिया, यहाँ पे डाया दे दिया 38। कितना दे दिया, नहीं रेडियस दे रहा था ना, डाया नहीं दे रहा था, रेडियस दे रहा था। चल जा समझ, एक सर्किट चल रहा है, रेडियस दे रहा है 38, और यहाँ से आपने इसको मूव भी कर दिया 38 के फासले पे दे रहा था। अब यहाँ से आपने ट्रिम कर दिया ये जो सर्किल है, इसको सर्किल वाले पार्ट को क्या कर दिया, ट्रिम। बीच में भी स्लॉट बनी हुई है, तो यहाँ से आपने इधर एक लाइन लगाई है, ऑफसेट 6 टॉप पे 6 बॉटम पे, एक्सटेंड किया इस हिस्से को, ट्रिम। ये लाइन क्या हो गई, डिलीट, इसकी आपको ज़रूरत। इसमें गोलाई दे रहा है, कितना दे रहा है, 6 मल्टी, फिलेट रेडियस 6, M फॉर मल्टी। ये मल्टीपल आ गया। अब यहाँ पे आपके पास बना हुआ है, एक का डाया 44 दे रहा है, एक का डाया 50। आपने यहाँ से एक सर्किल लिया है, इस पॉइंट से डाया 44, डाया 50। अब इसमें भी तीत बने हुए, 8 का फासला कितना आ रहा है, देखो इस सेंटर पे आ गया, तो इसका मतलब 8 तीत बनेंगे। अगर ये वाला तीत एंड हो रहा होता यहाँ पे तो 9 बन जाते। अच्छा एक ये चीज़ है कि इनमें जो तीत का जो लेंथ होगी वो 6 mm की होगी, लाजमी नहीं है, इस वाले में 8 दे रहा है, इस वाले में 6 दे रहा है ना। मैं वो तो आपकी जगह के ऊपर है ना। अब ये देना है, इसके बीच का गैप 6 का बच जाएगा कि कितना उभरा हुआ है ऊपर। 54, हाँ, वो आप इस तरह निकाल लो। आपने क्या कितना जाता है, 4। आपने एक लाइन लगा दी है, 4 अपने राइट पे और 4 राइट पे, 4 लेफ्ट पे। अब आपने यहाँ से इसका एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया, ट्रिम। सब एक जैसी हैं, मिलते जुलते। अरे इस पार्ट को पोलर, इसके अराउंड आइटम्स 8, ट्रिम कर दें आप इसको। अंदर वाले पार्ट को ट्रिम कर दें। बन गई शेप, कोई मसला है इसमें? ये तो सब बिल्कुल सेम वैसी है, बन जाएगा नहीं, दोबारा बना देंगे। कुछ टास्क घर के लिए छोड़ते हैं ना, मुश्किल वाली कोई निकाल लेते हैं ताकि उस पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये ले बोतल ओपनर बना दें, एक सर्किल बने, डाया 12, एक आउटर सर्किल चल रहा है, रेडियस 20। आप यहीं पे आ गए,
एक सर्किल लिया, डाया 12, एक और सर्किल लिया, रेडियस 20। अब क्या कह रहा है, यहाँ से मैं अपने लेफ्ट साइड पे जा रहा हूँ 120, आपने एक लाइन ली है यहाँ से 120। अब यहाँ पे आ गए आप, आपने कहा मैं यहाँ पे पहुँच गया ना, तो यहाँ से मैं अपने टॉप पे जा रहा हूँ 12 और अपने बॉटम पे जा रहा हूँ, वहाँ पे भी दो सर्किल बन रहे हैं, एक अंदर सर्किल है रेडियस 12, एक आउटर वाला रेडियस 24। आपने क्या किया, यहाँ से एक लाइन लगाइए, 12 ऊपर और 12 नीचे, एक सर्किल लिया यहाँ पे रेडियस 12, एक यहाँ पे लिया रेडियस 24। यहाँ से एक लाइन लगाई, लाइन लगा के आपने इसको क्या कर दिया, ट्रिम किया डबल इंटरफॉर, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। एक लाइन यहाँ पे लगाई, इसको भी ट्रिम कर दिया, इसको भी आपने क्या कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो लाइन लगी हुई थी ना 12 की, वहाँ से एक लाइन जा रही है जिसका एंगल कितना है 30 डिग्री, कितना दे रहा है, यानी कि यहाँ से आपने एक ये लाइन लगाई हुई थी, ये यहाँ से एक लाइन जा रही है एट द रेट, डिस्टेंस कुछ भी दे दें, एंगल कितना है 30, एंगल कितना है 30, यहाँ पे है एट द रेट -30। अब यहाँ से क्या हो रहा है, 30 कम हो रहा है ना, तो माइनस का 330, तो यहाँ पे आपने माइनस नहीं देंगे, 330 डायरेक्टली लिख देंगे तो वो खुद ही आ जाएगा। एंगल कितना है 330, सही है। ट्रिम कर दें आप। आपने यहाँ से क्या किया, इसको रिमूव कर दिया कि इस चीज़ की मुझे ज़रूरत। अब यहाँ पे आई हुई गोलाई, यहाँ क्या आई हुई है, आर्क अंदर की तरफ है, रेडियस कितना है 90, आपने वही काम इधर किया, फिलिट रेडियस 90, यहाँ पे भी इसको ट्रिम कर देना। और जिसमें कैप फिक्स होगा उसकी गैप स्लॉट कितनी दे रहे हैं, 2 mm, कितने दे रहे हैं, तो आपने यहाँ से ऑफसेट दे दिया 2, इस लाइन को आपने एक्सटेंड कर दिया बाहर की तरफ, इसलिए किया है क्योंकि यहाँ से आपको डायमेंशन दे रहा था अंदर वाले की। समझ आ गया, कोई इशू इसमें, सब एक जैसी पार्ट हैं। ये बना लेते हैं सबसे नीचे वाला, लग रहा है आसान, इजी है, कोई इतना मुश्किल। अंदर एक सर्किट चल रहा है, डाया कितना दे रहा है 30, सर्किट चल रहा है, डाया कितना दे रहा है 32, एक का डाया 22 दे रहा है, एक का डाया 32 दे रहा है, डाया 22 और डाया 32। एक सर्किल यहाँ लिया, डाया 22 डाया 32। अब क्या कह रहा है, इसी सेंटर पॉइंट से एक ये सेंटर वाली डॉटेड लाइन आ रही है, इस सेंटर वाली डॉटेड लाइन की डायमेंशन यहाँ पे दे रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप दे रहा है कितना 58, तो इसका मतलब डाया कितना हो गया 58, इससे बड़े वाले का डाया कितना हो गया 78, तो 2 आ गए और डाया 58 डाया 78। अब ये जो 58 वाला है ना, उसके अंदर सर्किल्स बन रहे हैं, 6 होल हैं, डाया कितने 14 का, और ये जो स्लॉट की वेट है वो कितनी है 6, कितनी चल रही है 6। आपने यहाँ से एक सर्किल लिया, डाया 14, एक लाइन लगाई सेंटर में, ऑफसेट दे दो 3, एक्सटेंड, ये आ गया आके बस। अच्छा अब देखो ये लाइन हमने यहाँ से टच की है ना, क्योंकि ये वाला सर्किल चाहिए, ये वाला हमारे काम का, तो इसको भी आप ट्रिम कर दो, एक्सटेंड करें पहले, ट्रिम कर दें। ए आर फॉर स्मार्ट को पोलर। फिर क्या कह रहा है, यहाँ पे खड़ा था, यहाँ से मैं इधर जा रहा हूँ 57। अब यहाँ पे पहुँच गया मैं, सर्किल 2 सर्किल बने 22 और 12, सर्किल लिया, डाया 22
डाया 12। अब यहाँ पे गोलाई आई हुई है, यहाँ पे क्या आई हुई है, एलिप्स है। और पहले आप काम ये कर दो, इसकी गोलाई देने के बजाय ये वाले 2 सर्किल्स बना लो। ये तो 2 सर्किल्स बने हुए हैं, सही है। ये भी बनेंगे आपके पास। तो अब ये कितने दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक फासला 90 दे रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ से सेंटर से ऊपर 45 और नीचे 45, सही है। और यहाँ से जो आप जा रहे हो ना यहाँ पे, तो इस जगह से कितना आगे आप जा रहे हो कि ये वाला पॉइंट मिल रहा है, कितना आगे जाएंगे, ये हम 80 नहीं है, माइनस करें शायद दिखा हुआ है 104 ये लगाया ना, यहाँ से कितना आगे आ जाएंगे 104। नहीं हाँ। समझ नहीं आया। भाई ये लगी, ये वाला पॉइंट दे दिया आपने, सही है। यहाँ से कितना दूर चले जाऊँ, अच्छा हाँ सही है, सही है, सही है। 104। आपने सिंपल यहाँ से कर दिया 104, आसान हो गया। 45 ऊपर चले जाए, 45 नीचे चले जाए, बन गए दोनों पॉइंट। इस लाइन को आपने डिलीट किया है, एक सर्किल यहाँ पे बना हुआ है। अब जो सर्किल बने हुए 2 सर्किल बने, एक का दे रहे 2 और डाया 18 का और डाया 36 का। आपने कहा यहाँ से डाया दे दो 18 और डाया 36, इन दोनों की कॉपी बना लें, CO4 इस सेंटर से लेके ये डायरेक्ट 90 भी लिख सकते थे, ये आगे आगे बस। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक लाइन अटैच हो रही है, यहाँ पे एक लाइन आपने एक लाइन लगा दी, नहीं ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, जब स्लोप में आएगी तो टेंजेंट। अब यहाँ पे आपको इसको जोड़ना है, यहाँ पे आपने इसको सर्कल में जोड़ना है। अब यहाँ पे है असल टेक्निक, ये चल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितना दे रहा है 90, कितना दे रहा है 90। तो यहाँ से आपको इस वाले हिस्से को क्या करना है, जोड़ना है। आपने यहाँ से क्या किया, C फॉर सर्किट, T फॉर टेंजेंट, पहला टेंजेंट दूसरा टेंजेंट, रेडियस 90, रेडियस कितने कहाँ जा रहा है नीचे। अगर आप सर्किट में T फॉर टेंजेंट देंगे ऊपर का पॉइंट 90 कहाँ जा रहा है, कभी भी इसको ऐसे जोड़ेगा नहीं, ऐसे नहीं जोड़ेगा। सर्किट T फॉर टेंजेंट, आपने कहा ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, T फॉर टेंजेंट, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट 90, कभी भी सही। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इधर से इधर तक का 90 का गैप है, कितने दे रहे हैं, ये गैप दे रहे हैं ना 90 का। तो अब यहाँ से क्या ले लो, एक एलिप्स, EL फॉर एलिप्स, ये दे दिया आपके पास 45, लाइन आ जाएगी आपके पास यहाँ तक। बनाएगा नहीं बनाएगा, बनाएगा नहीं। यहाँ से ग्रिप भी करूँगा ना नीचे 45, तब भी एक्यूरेसी, यहाँ से आप इसको उठाओ सेंटर पे रख दो, तब भी एक्यूरेसी नहीं आएगी। जुड़ेगा किससे, ये किससे जुड़ेगा, और से ये देखना दोबारा, पहले तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा ना साइज, एक लाइन लगा के इसको तो पहले आपको जोड़ना, इसको अलग करके इसको अलग हो गया। हाँ पहले इसको जोड़ना पड़ेगा, फिर इसको आप टेंजेंट टेंजेंट रेडियस से जोड़ेंगे, क्योंकि पहले ये वाला पॉइंट देना है आपको, साइड वाला आपको पहले अंदर वाला ये देना। और अंदर वाला कितना दे रहा है रेडियस 90, कितनी 20 कितना दे रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितना दे रहा है 58, यहाँ से यहाँ तक का, वो तो 58, तो ये यहाँ से यहाँ तक का, ये वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक 58 होगा ना। ये तो बाहर है लाइन, ये लाइन क्या आ रही है, बाहर आ रही है। ये लाइन बढ़ाऊंगा तो इस पर टच करेगी, सही है, ये लाइन बढ़ाऊंगा तो इसके ऊपर टच करेगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप मुझे कितना दे रहा है 90, कितना दे रहा है। तो अब आप ये करो, सबसे आसान तरीका, एक लो लाइन कितनी 90 की, कितनी ले लो, मिड से उठा के इसके मिड पे ये जगह आ रही है, कितनी आ रही है, 40 के ऊपर 45। हाँ वही बात है। अब यहाँ से अगर मैं लूँगा ना एलिप्स, तब भी मुझे सही नहीं बनेगा। एलिप्स अगर मैं यहाँ से भी लूँगा ना ये, तब भी ये सही, क्यों, ये वाली शेप सही नहीं आ रही, ये वाली शेप सही नहीं आ रही। तो आप यहाँ से सिंपल एक लाइन लो और इस लाइन को आप पहले इसके साथ रेडियस दे दो,
ऐसी लाइनें लगा के इसके साथ क्या दे दो, फिलिट रेडियस 20, कितना दे दो, इसको और इसको 20, इसको 20। और अगर आप इसको हटा भी दोगे अब इसकी ज़रूरत, अब मैं अगर C फॉर सर्किल लगाता हूँ, T फॉर पहला टेंजेंट दूसरा टेंजेंट और रेडियस कितना था 90, तो ये आएगा, तो ये T फॉर टेंजेंट पहला टेंजेंट और दूसरा टेंजेंट रेडियस 90। अच्छा क्या प्रेस करें मुझे दोबारा बताइए। सर्कल C फॉर सर्किल, T फॉर टेंजेंट, अच्छा पहला टेंजेंट दूसरा टेंजेंट, रेडियस कितना हो गया 90। अब आप इसको ट्रिम कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये अगर नहीं है ना, यहाँ से इस लाइन को बढ़ाओ, ये ट्रिम हो जाएगी, ये चीज़ क्या हो जाएगी, ट्रिम। ये लाइन आपने कर दी है डिलीट, इसकी ज़रूरत। और कभी अगर ऐसा फंस भी गया तब भी कोई मसला नहीं है। फिलेट में रेडियस क्या था 20, आप इसको और इसको दो रेडियस 20, एक्यूरेसी आ जाएगी खुद ही। आप इस लाइन को क्या कर दो, डिलीट, इसकी ज़रूरत हमने अभी कैलकुलेट कर दिया ना कितना आना है, फिलेट रेडियस 20, बिल्कुल एक्यूरेट, खुद ही अटैच हो जाएगा। समझ आया क्या हुआ? तो बाज़ औक़ात आपको कैलकुलेशन निकालना पड़ भी जाती है, बन जाएगा, कोई मसला इसमें। वीडियो वीडियो दे दें बस।